हेलो, माय नेम इज़ आलोक त्रिशाली और स्क्रैच के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कंट्रोल इवेंट्स और सेंसिंग कंपोनेंट के बारे में जाना था। इस सेशन में हम ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ऑपरेटर क्या है, कैसे यूज करने हैं और इनकी क्या क्या खासियत है। तो चलते हैं ऑपरेटर सेक्शन में। ऑपरेटर का जनरली यूज प्लस माइनस दो नंबर को जोड़ने के लिए, दो नंबर को प्लस माइनस करने के लिए, ये सारे ऑपरेशन हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। इसमें दो नंबर को एडिशन करने का है, इसमें दो नंबर को माइनस करने का, इसमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का, दो नंबर को डिवाइड करने का। ये वाला ब्लॉक में हम रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 10। कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 5 to 10 भी कर सकते हैं, 5 to 100 भी कर सकते हैं। तो उनमें से उन दोनों के बीच से कोई नंबर ये लेगा। इसके बाद ये वाला ऑपरेटर है, ये हमने इफ ब्लॉक में देखा था कि अगर कोई कंडीशन आती है तो हम यहाँ से इसे चेक करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये कंपेयर करने के लिए काम आएगा ये वाला ब्लॉक। तो इसमें हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं या फिर सीधा वेरिएबल ही डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया, जैसे माउस की एक्स पोजीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं इसकी शेप और इसकी शेप एक जैसी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या इसमें रख सकते हैं। तो जनरली इसमें वेरिएबल ही आएगा क्योंकि कुछ वैल्यू को हम चेक करना चाहते हैं। तो हम वेरिएबल को ही किसी एग्जैक्ट वैल्यू से चेक कर पाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 25 ग्रेटर देन 25, उसे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है और दूसरा कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम उसे कंपेयर करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए x डाल दिया इसमें, पर हम कुछ भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। चलिए इसी को ही ट्राई करते हैं कि ये कैसे चेक करता है। तो स्टार्ट, पहले ही हमने स्टार्ट इवेंट को यहाँ पे ड्रैग किया, इसके अंदर फॉरएवर लगा दिया और इसके अंदर ये वाला लगा दिया। फिर हमें कुछ प्रिंट करने के लिए कुछ वैल्यू हमें प्रिंट करवानी पड़ेगी यहाँ पे, या फिर कुछ मतलब जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कि ये कंडीशन सही हुई है कि नहीं है। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे 0 होता है, 0 से ये माइनस वैल्यू है और ये इधर को प्लस स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हमारा माउस जो है 50 से ज़्यादा हुआ, हेलो प्रिंट हो गया। तो इसमें हमने ये वाला चेक किया। सेम ऐसा ही हम माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर 50 से कम है, इसमें हम माउस की वैल्यू ले डालेंगे, प्ले करेंगे। देखिए अगर हमारी वैल्यू इससे 0 से ज़्यादा है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, और इससे जैसे पीछे गया माइनस में, 50 से जैसे ही कम हो। ठीक, तो इसे हम जनरली इफ ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। और ये इक्वल वाला है, इक्वल में हमें चेक करना पड़ेगा, अगर 50 है तब कुछ प्रिंट हो जाए, पर ये बहुत रेयरली ये कंडीशन आएगी। फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं क्योंकि एग्जैक्ट 50 हमें धीरे धीरे रोकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 50 है तो ये एक बार प्रिंट हो गया। ठीक, इक्वल वाला भी हमने चेक कर लिया। हम दो नंबर को यहाँ पे, दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे नंबर हो, हम दोनों को चेक कर सकते हैं। ये है एंड ब्लॉक। इसका यूज जनरली तब है अगर, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब दोनों ट्रू हैं तभी ये पूरा ब्लॉक ट्रू होगा। एंड का मतलब होता है कि उसमें दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या फिर दोनों फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो इसका मतलब पूरा ट्रू है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये अंदर नहीं जाएगा। अगर दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो तब ये ट्रू हो जाएगा अंदर, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए इसमें। तो इसमें हम चेक करेंगे ये वाली कंडीशन।
एक मिनट, वो पीछे चला गया। अगर इक्वल है, और यहाँ से पकड़ेंगे इनसे। देखिए, अब इसमें हम चेक करेंगे कि माउस की एक्स की जो वैल्यू है डुप्लीकेट ग्रेड या तो इक्वल है या फिर उससे बड़ी है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ट्रू हो सकती, क्योंकि या तो वैल्यू इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी। तो हम इसे हटा देते हैं अभी, और कुछ ऐसी कंडीशन रखते हैं जिससे दोनों चीज़ ट्रू हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए 100 इज ग्रेटर देन 50, यहाँ पे हम एक ब्लॉक में इसे डाल देते हैं, दूसरे में हम इसे डाल देते हैं, और इन दोनों को यहाँ पे। तो ये वाली कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होगी, क्योंकि ये ऑब्वियस है 100 इज ग्रेटर देन 50। और माउस इस वाली कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा कि अगर माउस की वैल्यू लेस देन 50 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया, ये भले ही ट्रू है, तो अंदर नहीं जाएगा। तो हम इसे प्ले करते हैं। अभी देखिए माउस 50 से पीछे था इसलिए प्रिंट हो रहा है, अभी आगे कर देते हैं तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी फिर माउस पीछे आ गया तो ये ट्रू हो गया। तो एंड ब्लॉक में ऐसा ऐसा होता है। और ब्लॉक में, और वाली कंडीशन में क्या होता है, हम सेम चीज रखेंगे। और में ये होता है दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो अंदर चला जाएगा। तो इसमें जैसे हम प्ले करते हैं, देखिए ये -50 से कम है तब भी चलेगा, और इससे ज़्यादा है तब भी चलेगा, क्योंकि और का मतलब होता है दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। अब नॉट ब्लॉक है। नॉट का मतलब कुछ भी वैल्यू का उल्टा। जैसे ये हम रखते हैं, अगर 100 इज ग्रेटर देन 50, 100 इज ग्रेटर देन 50, अंदर वाले की वैल्यू है ट्रू, तो नॉट लग गया तो टोटल ओवरऑल की हो गई फॉल्स। तो इफ this is true, then it will go inside, else it won't go anywhere, it will continuously looping. So 100 is greater than 50 जो कि ट्रू है, और ये नॉट होने की वजह से ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो अगर ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये चलेगा ही नहीं कभी। देखते हैं ट्राई करके। देखिए नहीं चल रहा है। अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, जैसे कि इसमें 25 कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अंदर वाली वैल्यू हो गई फॉल्स। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। इसे मैं बंद करता हूँ। अंदर वाली वैल्यू होगी फॉल्स, इसके बाहर नॉट है तो टोटल वैल्यू हो गई ट्रू। और इफ ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा। तो जैसे हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होगी। इसके बाद हम करते हैं ज्वाइन। ये दूसरी कंडीशन है, इसे भी हम प्रिंट करके ही चेक कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर दिया हमने ये, और अगर हम इन्हें दोनों को, इसका मतलब है कि हम एप्पल को और बनाना इन दोनों स्पेलिंग को ज्वाइन करते हैं। तो इसे हमने यहाँ पे ऐड किया और क्लिक किया, देखिए एप्पल और बनाना दोनों ज्वाइन हो गए। अभी यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ आलोक, और यहाँ पे मैं कृशाली लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे पहले हम इसे हटा के करेंगे। अभी एक ही वैल्यू है इसमें, तो अभी हम हेलो प्रिंट होगा। अगर हम दोनों को ऐड करना है, अब पूरा ऐड हो गया हो। तो इस जॉइन का मतलब ये है, दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब दो वर्ड को जोड़ना। स्ट्रिंग इसे कोडिंग लैंग्वेज की भाषा में किसी वर्ड को हम स्ट्रिंग कहते हैं। लेटर वन ऑफ एप्पल, तो इसमें ये चेक करके भेजेगा कि लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है इस वर्ड का। अब जैसे इसमें हम एलिफेंट डाल देते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। अब एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ये यहाँ पे देगा। तो अब जैसे हम प्रेस करते हैं, फर्स्ट लेटर ई है।
तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आलोक। अब हमने इसे यहाँ पे डाला और प्रिंट कर दिया ए। इस ब्लॉक का मतलब यहाँ पे कुछ भी हम वैल्यू डालेंगे, कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर नंबर भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा वो। तो इस शेप के जो चीज़ें होती हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं, जो कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। इसके बाद है लेंथ ऑफ, ये भी एक फंक्शन ही है जो कि एक इसके अंदर जो कैरेक्टर लिखा है उसकी लेंथ देगा। अभी इसमें 5 कैरेक्टर हैं एप्पल में, तो हम प्रिंट करेंगे तो 5। अगर हम इसमें लिखते हैं एलिफेंट लिख देते हैं ELEPHANT, तो प्रेस किया 8 कैरेक्टर, तो ये लेंथ देगा हमें कैरेक्टर की। इसके बाद है एप्पल कंटेन ए, ये चीज़ इसमें ये चेक करेगा कि इस वाले वर्ड में ये कैरेक्टर है कि नहीं है। अब एप्पल में ए है तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करता है देखते हैं। ट्रू, ट्रू फॉल्स देगा ये। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं के, तो इसमें ए है नहीं, तो ये फॉल्स देगा। अब हम लिखते हैं कमल, कमल में के है कि नहीं है, देखिए ट्रू आ रहा है। एल भी लिखते हैं अगर है। अगर मैं इसमें एम लिखता हूँ तो एम नहीं है इसमें, तो नहीं है ट्रू। अच्छा एम है इसमें। अगर हम इसमें आई लिखते हैं तो आई नहीं है, फॉल्स आएगा। तो इस प्रकार हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम ये वैल्यू हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। कहीं यहाँ पे 2 आ रहा है तो आपको कहीं लग रहा हो कि ये 2 ही रहेगा, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है इतने सेकंड तक ये प्रिंट करके रखेगा। जैसे हम ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, हेलो। तो यहाँ पे प्रेस किया मैंने तो पहले 2 सेकंड तक था, अभी 5 सेकंड तक रखेगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। अब आप जब बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे या फिर कुछ बनाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि इसमें हम क्या क्या इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। यह है मॉडुलस ऑपरेटर। सेम ये जैसे मॉड निकालते हैं हम किसी नंबर का। अब यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया कोई नंबर 100 का मॉड 2 से निकाल दिया 0। अब हमने 99 का मॉड निकाल दिया 2 से, तो 1 आया। तो इस प्रकार से हम मॉड निकाल सकते हैं। और इसके बाद है राउंड। 10.2325 ये राउंडेड वैल्यू 10 होगी। 10.53 की वैल्यू होगी आई थिंक 11। तो इससे हम राउंड भी निकाल सकते हैं। अगर 0.5 से ज़्यादा वैल्यू हुई तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर लेगा, 0.5 से कम हुई तो वही वाली वैल्यू लेगा। अब एब्सोल्यूट, ऐसा इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। इसमें हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये। जैसे एब्सोल्यूट का मतलब प्लस या माइनस कुछ में से कुछ भी हो, वो प्लस वैल्यू ही देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 100 होगा तो पॉजिटिव है तो 100 ही देगा। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब फ्लोर देखते हैं इसका, 0.3212 सॉरी। तो अब ये इसका फ्लोर देगा, फ्लोर और सील। अब सील में क्या देगा, सील में इसके नेक्स्ट वाला देता है और फ्लोर में इसके जो नियर बाई है। अब इसके बाद देखते हैं स्क्वायर रूट। अब हम 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 10, 5000 का इतना। तो ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। साइन निकाल सकते हैं, 10 डिग्री का साइन का 10 डिग्री इतना होता है। साइन 30 का निकालते हैं, साइन 30
0.5। तो इस प्रकार हम बहुत से फंक्शन ये सभी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ की हम एक्सपोनेंशियल लॉग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सभी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, log 10 भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब यूज़ करेंगे तब हम इनके यूज टू हो जाएंगे। एक चीज़ और ये बताना मैं भूल गया था, रैंडम वैल्यू। अब इसमें से हम कोई भी एक फॉर एवर लूप लगा के चलाते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम टाइमर भी लगा देते हैं कि 1 सेकेंड का, और रैंडम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 5 से 100 के बीच में 1 सेकेंड के लिए रखेगा। तो इसे पहले हम देखते हैं। इसे वेट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी 1 मिनट का टाइम ले रहा है। इन सभी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये जगह घेर रहे हैं। सीधा हम इन्हें डिलीट कर देंगे, तो इन्हें सीधा पकड़ के यहाँ पे ले जाना है, अपने आप डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, देखिए 54, पिक अ रैंडम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। देखिए अब ये 1-1 सेकंड के बाद चल रहा है, लूप चल रहा है पूरा, तो ये वैल्यू लेता जा रहा है 5 से 100 तक की। रैंडम वैल्यू कुछ भी ले सकता है ये, 5 से 100 तक की। अगर मैं इसे 50 कर दूंगा तो ये 5 से 50 तक की वैल्यू लेगा। देखिए कुछ भी वैल्यू ले लेगा रैंडमली। रैंडमली मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी। तो इसमें हमने ऑपरेटर सेक्शन को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।